मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज मैं एक और करप्शन स्कैंडल के साथ हाज़िर हुआ हूं। डेरे गाज़ी ख़ान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तरक्याती कामों के हवाले से तारीख़ी पैकेज दिया है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है वो यहाँ पर अक़रबा परवरी है। यहाँ पर मुख्तारे हैं, मुख्तारों के मुख्तारे हैं। इन सब की वजह से जो तरक्याती कामों के जो मयार हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि एक नाखुशगवार बात है, बिल्कुल भी खुश आइन नहीं है। डेरे गाज़ी ख़ान में जो सड़कें हमने आपको दिखाई थी, चाहे वो खरड़ बुज़दार की हों, चाहे वो तौसा शरीफ की हों, चाहे वो डेरे गाज़ी ख़ान की हों, उन सब के मयार आपने देख लिए हैं। इन सब का मैं ज़िम्मेदार एक अफ़सर जो कि महकमा हाईवे का एक्सीएन है उसको भी समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो मुख्तारे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनका सहूलतकार है। अब जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि मुख्तारों ने ख़ुद साइड पे होकर अपने जो घोड़े हैं वो मैदान में उतारे हैं, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, उनके नामों पे ठेके लिए जा रहे हैं। अब एक मिसाल है, एक दरख्वास्त दी है एक शहरी ने, वो मेरे पास है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप उसको देख भी सकते हैं। शहरी ने दरख्वास्त दी है कि डेरा गाज़ी ख़ान में महकमा हाईवे में 22/4/2020 को जो टेंडर हुए हैं, तकरीबन 28 कामों के टेंडर हुए, जिनमें 21 काम ऐसे हैं, वो काम 21 काम 28 में से सीरियल नंबर 1 से लेकर 28 तक वो अक़रबा परवरी की नज़र हो गए। एक्सीएन जो है राना उमैर, इन्होंने अब पहले तो इनकी ये लोग कमीशन लेते थे, अब इन्होंने अपना जो पैसा इन्होंने जमा किया है उसको इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके ईजाद किए हैं, अपने ठेकेदार ने मैदान में लाए हैं। अब यहाँ पर एक ठेकेदार जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो राना उमैर एक्सीएन हाईवे है उसका साला है, इस हवाले से मैंने राना उमैर से जानने की कोशिश भी की है क्या क्या वो वाकई तुम्हारा साला है, जिस पर उन्होंने कहा मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। खैर, शहरी ने जो दरख्वास्त दी है वो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मौक़िफ़ क्या है वो मैं ज़रा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन के नाम पर दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त का जो उन्वान है, उन्होंने लिखा है कि अरबों रुपए मालियत के कामों में एक्सीएन हाईवे राना उमैर डेरा गाज़ी ख़ान की मिली भगत से बेकायदगियाँ। इन्होंने दरख्वास्त दिया है कि 22/4/2020 को हाईवे डिवीज़न डेरा गाज़ी ख़ान में टेंडर हुए, जिसमें जो इन्होंने बाकायदगियों का ज़िक्र किया है, उस पर उन्होंने जिन फर्मों को ये ठेके दिए गए हैं, कंपनियों को, उनमें राना उमैर को हिस्सेदार करार दिया है। पहली बात जो उन्होंने की है उस पर पॉइंट वो काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि राना उमैर का साला जिसका नाम दानिश है, जो कि वो असल में राना उमैर ख़ुद हैं, उन्होंने वो खावर रज़ाक भुट्टा, जो कि दोनों आपस में पार्टनर हैं, जिसकी वजह से राना उमैर जो है इन दोनों का इमदाद करने पर मजबूर हैं। दूसरी फर्म जो है वो हाजी मोहम्मद अहमद भुट्टा की है। जितने भी उन्होंने कहा कि टेंडर डाले गए हैं, उसने राना उमैर ने बाकायदा तौर पर अपने जो परवरदा दोनों ठेकेदारान हैं, इन दोनों को परसेंटेज रेट की बजाय एटम रेट भरने का कहा। दोनों ठेकेदारान ने एटम रेट डाले, और एटम रेट डालने की वजह यह थी कि जब टेंडर ओपनिंग कमेटी रेट पड़े तो रेट का सुनने वाले ठेकेदारान को अंदाज़ा न हो पाए। मज़ीद ये कि एटम रेट्स को आसानी से तब्दील किया जा सके। इसी वजह से 22/4/2020 को टेंडर ओपन हुए और 23/4/2020 को हाईवे के दफ्तर को ताले लगा दिए गए। तमाम अमला गायब था और एक नामालूम जगह पर बैठकर एक्सीएन राना उमैर, हेड क्लर्क अफजल और मंजूर नज़र दोनों ठेकेदारान अपनी मर्ज़ी के रेट तब्दील करने में मसरूफ़ रहे।
लिहाजा आपसे इल्तमास है कि एक कमेटी बनाकर बाकायदा तहकीक की जाए। बात तो उनकी ठीक है, अगर इनका इल्ज़ाम दुरुस्त है तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की है कि इन ठेकेदारान से एक्सियन साहब ने ये वादा किया है कि आपसे परफॉर्मेंस गारंटी CDR की सूरत में ली जाएगी, जो कि वर्क आर्डर के फ़ौरन बाद वापस कर दी जाएगी। हालांकि परफॉर्मेंस गारंटी काम मुकम्मल होने के 3 माह बाद कानून के मुताबिक मिला करती है। उन्हें जो चौथा इल्ज़ाम आयद किया वो ये है कि एक्सियन ने अपने परवरदा ठेकेदारान से एक और वादा भी किया कि वर्क आर्डर के होते ही एडवांस बिलिंग करवा दूंगा। आखिरी वादा ये हुआ कि काम की क्वालिटी पर भी इन ठेकेदारान से कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। और इन्होंने अपने जो दूसरे सफ़े पर जो चीज़ लिखा है वो भी मैं चाहता हूँ कि आप सबको पढ़ के सुनाऊँ। तो ये इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब ये जो 21 काम हैं जिनका इन्होंने ज़िक्र किया है, ये वज़ीर आला पंजाब साहब के अपने हलके के काम हैं। इनमें ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के के भी काम हैं, इनमें सरदार मोहसिन अताक खान खोसा के हल्के के भी काम हैं, इनमें जावेद अख्तर लोन के हल्के के काम हैं, इनमें शहर के कामों का भी कहा गया है। अब जो इन्होंने जो काम की क्वालिटी पर ठेकेदारान से कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, इस हवाले से मैं आपको थोड़ी बताता चलूँ कि तौसा शरीफ में यही ठेकेदार एक सड़क पर काम कर रहे हैं, जिनके वर्क आर्डर पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो मट्टी है जो कि सड़क पर जो बिछनी है वो 2 किलोमीटर के फासले पर से ये उठा कर ले आएंगे, ताकि क्योंकि जो वहाँ का मटेरियल होता है शायद टेक्निकल हवाले से, इंजीनियरिंग के जो मसाइल हैं उन वाले से वो शायद काम पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन जो मज़कूरा ठेकेदारान जिनका इन्होंने नाम किया है खावर रज़ाक भुट्टा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल उसी जगह से मट्टी उठा रहा है जहाँ पे ये सड़क बन रही है। इस पर लोगों ने राना उमैर से शिकायत भी की है। अब आप देखें कि अगर 1 करोड़ की मिट्टी है तो अगर 21 कामों पे अगर सिर्फ वर्क आर्डर पर जो मिट्टी की कीमत दर्ज है अगर उसका खाली जिक्र हो, उसके मुनाफे की बात की जाए तो ये जाकर 21 करोड़ बनेंगे। ये बहुत बड़ी करप्शन है। इस पर जो अरबाब इख्तियार हैं, जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं और दीगर जो महकमे हैं करप्शन पर तहकीकात करने वाले, कार्रवाई करने वाले, वो इस चीज़ को देखें ताकि यहाँ पर जो बाकी ठेकेदारान हैं जिनकी हक तलफी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ठेकेदारान ऐसे हैं जो इनसे ज़्यादा बासलाहियत हैं। लेकिन जो मैंने पहले बात की है, अकरबा परवरी है हर तरफ, और जो मुख्तारे हैं उनके मुख्तारे जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, जिसकी जैसी मर्ज़ी सबको काम उसी तरीके से दिया जा रहा है। मेरा वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि आप अपने इलाके के जो तरक्याती काम हैं कम अज़ कम उनको देखें, उन पर चेक एंड बैलेंस रखें। आपकी ये CMIT रोज़ाना आती है, ये हर महीने में आती है, बड़े बड़े गाड़ियों पर से सफ़र करके आती है, लेकिन कामों के जो म्यार हैं वो आपने खुद देख लिए हैं, खरड़ बुजदार के काम आपने देख लिए हैं, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जो मज़कूरा ठेकेदार है वो इतना पावरफुल है? क्या उस पर कोई बड़े मुख्तारे का हाथ है इसलिए, या उसके साथ जनाब की ज़्यादा दोस्ती है इसलिए उस पर एंटी करप्शन वाले हाथ डालने से गुरेज़ा हैं? मेरी बस इतनी सी इल्तमास है, अगर यहाँ पर जो बेकायदगियाँ हुई हैं उनका आप नोटिस लें और उन जो ज़िम्मेदारान हैं उनको अंजाम तक पहुँचाएँ। जी भैया, अगर ये मिट्टी जरा ना इधर रख दे जिससे देखना 50 भी चल निकलन, को भी चल निकलन, सारे रख दे ले करते हैं वन इन्हें तो तबाह तो बर्बाद कर देते हैं। ठेकेदार को सर के इन सारी कोई गाल नहीं की कि यार मैं मिट्टी चाहिए और मैं बना नहीं देना चाहता हूँ कि मैं तो एहसान लगाता हूँ, मैं बना रहना चाहता हूँ। इसके बाद तो कभी मेरे गड्डी क्या ही मुंशी के बच्चे की मैं तो जरा ना तो खीर गिनन ले, सारे के मेहमान आ गए, मैं खीर गिनड़ गया, इन्हें गजा काट के अपना रखना थी। ये हुण जबरदस्ती मिट्टी चाहती है या तुम्हारी सलाह नाल? असा भीड़न ते नहीं से आए, ठीक है, मकसद है उनको रोक आई से कि मैं मिट्टी चाहना पिया। ठीक है, ये हुण तुसा सीधी अपनी पेमेंट ते करने ये पे? सीधी असा अपनी पेमेंट ते करने पे है। ठीक है, चंगा भला सारा इथा डीजल लगता पे और कपा के असा कितने सारे कंजे थे वेंदे हैं,
ने सारा बहुत ज्यादा नुकसान किए जितनी रोड बढ़िया पे सारी मिट्टी थोक नाल चले टोटल इथोक ने टोटल ओल तक कोई ट्राली वगैरह तक कहानी नहीं था एक भोरा करने ट्राली ते चाहता सारी जिम्मेदारियों को सारी जिम्मेदार थे हाँ तो ठेकेदार क्या आता भाई मैं जरा तो को रकबे नहीं जोड़ देवने ये तुस आप जोड़ना ये मेरी मिन्नत समझो तो को मैं जोड़ दे ये रोड है केरा ये रोड से ही लंगर वाली झोंक दीवार ते खाली गैप ते पेना पे यारू वाली दीवार ये खाले दी बात वैसे ये खाले दीवार ते खाले ते सुनिया ही वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੀ मेरा नाम गुलाम सरवर है ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੇ वालदा हाजी जमा ਕਿੱਥਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ हकीम वाली झोंक ते